नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं की संस्कृत और हमने इसके प्रथमा पाठा से लेकर के नवदशा पाठा तक यानी 1 से लेकर के 19 पाठ तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका विंशः पाठा यानी पाठ 20 देखेंगे, समझेंगे। देखिए से तो यहाँ देखिए दिया गया है विंशः पाठा यानी पाठ 20 श्रमस्य महत्तम। श्रम यानी मेहनत का फल या मेहनत का महत्व क्या होता है, इसको समझिए जो इस पाठ में दिया गया है। सबसे पहले यहाँ देखें तो इसमें इसके कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि मानव जीवन श्रम साध्य है, परिश्रम से ही सफलता प्राप्त होती है। विद्यार्थी जीवन में परिश्रम का जो है विशेष महत्व है। संस्कृत में कहा भी गया है, बहुत सुंदर श्लोक है, आलस कुतो विद्या, आलसी को विद्या कहाँ, अविद्यस्य कुतो धनम, जो जिसके पास विद्या नहीं होती है उसके पास धन नहीं होता है। और अधनस्य कुतो मित्रम, जो जिसके पास धन नहीं होते हैं उसके मित्र भी नहीं होते हैं। और अमित्र से कुतो सुखम, और जिसका मित्र नहीं होता उसको सुख प्राप्त नहीं होता है। तो इसका मतलब है बिना परिश्रम के विद्या आदि प्राप्त नहीं होते हैं, बिना श्रम के भोजन ग्रहण भी असंभव है। तो उद्यन ही सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। तो इसमें है उद्यमैन ही सिद्ध्यन्ति, यानी जो है हम कोई भी कर्म करें तो वो ही सिद्ध होते हैं। कार्याणि ना मनोरथे, कार्याणि ना मनोरथे यानी मनोरथ यानी कोई हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने सोच लिया और हमारा कार्य हो जाए। तो कार्याणि ना मनोरथे ना सुप्तस्य सिंहस्य, सोते हुए सिंह को प्रविशन्ति मुखे मृगः, उसके मुख में जो है हिरण प्रवेश नहीं कर सकता। परिश्रम करते हुए आपने देखा होगा चींटी चल पड़े तो हजारों कोस भी चली जाती है। गरुड़ यदि चलने का परिश्रम ना करें तो एक पग भी नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें दिया गया है कि योजना नाम सहस्त्रम शनैर्गच्छेत पीपलिका है आगच्छन बैनत्योपि मद में ना गच्छति। यानी कहने का मतलब यह है कि योजना नाम सहस्रम, चींटियां क्या करती हैं, धीरे धीरे हजारों योजन तक यात्रा कर सकती हैं। सैन गच्छेत पिपीलिका माने चींटियां। और आगच्छन बैन त्योपि मद में कम ना गच्छति, यानी हम चाहें कि बिना कदम बढ़ाए आगे जाएं तो बैन तियपी जैसा है कि एक कदम बढ़ाए यानी कदम बिना कदम बढ़ाए एक कदम भी आगे नहीं जा सकते हैं बिना अपनी मेहनत के। तो इस प्रकार से इसमें जो बताया गया है कि सभी को उद्यम करना चाहिए यानी परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, उसका ही फल मिलता है। यहाँ देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं कि श्रमेण उपार्जिता लक्ष्मी भवती। श्रमेण किससे लक्ष्मी का उपार्जित होता है, किससे लक्ष्मी प्राप्त होती हैं। तो यहाँ शुद्धा शुद्धा सिद्धा सिद्धा दिया गया था, तो शुद्धा यानी जो बहुत अच्छे शुद्ध ढंग से रहते हैं। प्रश्न 2 दिया है कि राष्ट्रस्य उन्नतिहा भवती, राष्ट्रस्य यानी देश आगे कैसे बढ़ रहा है। तो श्रवणैन, जो श्रम करते हैं उनके द्वारा ही हमारा देश आगे बढ़ रहा है। प्रश्न 3 दिया है अस्माकं ध्येय वाक्यम किम अस्ति, तो हमारा जो ध्येय होना चाहिए, आदर्श वाक्य होना चाहिए, वो क्या है, श्रम एवं जागृति। तो हमें श्रम ही हमारे ध्येय वाक्य होना चाहिए। राष्ट्रस्य उन्नति कैन भवती, हमारे देश की उन्नति कैसे हुई है, श्रमेण यानी श्रम से, मेहनत के द्वारा, है ना। ठीक, यहाँ दिया गया है प्रश्न 5, ये देखिए, केन प्रकारेण अर्जित धनम श्रेष्ठम भवति, किस प्रकार से कमाया गया धन, अर्जित यानी कमाया गया, श्रेष्ठतम भवति माने श्रेष्ठ होता है। श्रमेन किससे, श्रम से कमाया गया धन सर्वश्रेष्ठ होता है। प्रश्न 6 दिया गया है कि श्रमेन कस्य उन्नतिहा भवति, जो जमीन ओ अमीन किसका सुधार हुआ है, श्रमेन कस्य उन्नति भवति, इसमें किसका सुधार हुआ है, श्रमेन यानी श्रम करने से किसका सुधार हुआ है, राष्ट्र से यानी हमारे देश का सुधार हुआ है। प्रश्न 7 में है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, गुरु नानक देवाः किमर्थ एकम ग्रामम आगच्छत, तो गुरु नानक देव किस कारण से एकम ग्रामम आगच्छत, गांव गांव में क्यों गए हैं गुरु नानक। तो गुरु नानक देवाः धर्म प्रचारार्थम, धर्म के प्रचार के लिए एकम ग्रामम आगच्छत, हर एक गांव को गए हैं। प्रश्न 8 है, गुरुः स्वागतम कहा अकरोत्,
गुरु का जो स्वागत है वो किसने किया? तो गुरुहा स्वागत एकः श्रमिकः अकरोत्। एक कहना चाहिए श्रमिक आदमी ने, कार्यकर्ता ने किसका? गुरु का स्वागत किया है। यहाँ देखिए प्रश्न 9 में है धनकः किम त्यक्त्वा विनम्रः जातः। धनकः माने धनी आदमी या अमीर आदमी ने विनम्र बनने के लिए विनम्र जातः त्यक्त्वा किसका त्याग किया है? तो धनकः अभिमानम, जो धनी आदमी है, अमीर आदमी है, उसने अभिमानम अपने अभिमान का क्या किया है? त्यक्त्वा, याद आता बनाने यहाँ पे त्यक्त्वा विनम्रः जातः, किसका? विनम्र बनने के लिए अभिमान और अभिमानम, अभिमान को छोड़ करके विनम्र बनने के लिए उन्होंने इसका त्याग किया। ठीक है, अभिमान का त्याग किया है ना? अभिमान त्याग किया है और क्या क्या बन गया वो? यहाँ पर त्यक्त्वा यानी उसका त्याग करके, अभिमान को त्याग करके क्या बन गया? विनम्र बन गया। ठीक। प्रश्न 10 में है विनम्रः भूत्वा गुरुचरणौ भूमौ कः आपतत। विनम्रः यानी जो विनम्र व्यक्ति होता है, विनम्र होकर के भी गुरु के चरणों में भूमौ कः आपतत यानी कौन उनके चरणों में गिर गया। तो विनम्रः भूत्वा गुरुचरणौ भूमौ धनिकः अपनत। धनिकः माने जो अमीर आदमी है, धनी आदमी है, वह विनम्र भूत्वा गुरु चरणौ, अमीर आदमी ने क्या किया? खुद को नम्र किया और गुरु के चरणों में गिर गया। ठीक। प्रश्न 11 देखिए इसमें दिया है, प्रश्न देखिए इसमें 11 दिया गया है कि श्रमस्य महत्तम पाठम, यानी जो श्रम के महत्व का पाठ है, आधृत्य श्रमस्य महत्तम, श्रम के महत्व पर विषयोपरि पंचवाक्यानि लिखत है, इस पर 5 वाक्य लिखिए। तो नंबर 1 यहाँ से लिखेंगे श्रमेण राष्ट्रस्य उन्नतिः भवति। श्रम से राष्ट्र क्या होता है? उन्नति करता है, आगे बढ़ता है। और श्रमेण अर्जितम धनम श्रेष्ठ भवति, और श्रम से क्या होता है? धन, सर्वश्रेष्ठ धन की प्राप्ति होती है। श्रमिकेन तु बहुश्रमेण धनम अर्जितम। श्रमिकेन माने जो मजदूर होते हैं उनके लिए है श्रमिकेन, तु बहुश्रमेण वो बहुत मेहनत से, धनम अर्जित बहुत मेहनत से धन अर्जित करते हैं। श्रम एवं जयति इति अस्माकं ध्येय वाक्यम अस्ति। तो इसमें जो श्रम एवं जयति है ये एक ध्येय वाक्य है। श्रमेण उपार्जिता लक्ष्मियाँ शुद्धा भवति। श्रम से कमाया हुआ, उपार्जित किया हुआ धन जो है उससे क्या होती हैं? लक्ष्मी शुद्ध प्रसन्न होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पर 5 वाक्य लिख देना है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न 12 दिया गया है कि पाठे आगतान ललकारस्य पंच प्रयोगान लिखत। तो जो पाठ है इसमें जो क्रिया शब्द आए हैं उसके 5 प्रयोगान लिखित माने 5 उपयोग लिखिए। यथा अभवत, जिस प्रकार से यहाँ दिया गया है कि अभवत, तो हम लिखेंगे यहाँ पर आगच्छत, आगच्छत माने वह गया। अकरोतु, अकरोतु माने करना या किया। अमच्छत, अमच्छत माने नहीं किया। अवदत, अवदत माने कहा। और आपतत, आपतत माने गिरना, है ना, वह गिर गया। इति, इस प्रकार से हमें 5 वाक्य का जो यहाँ पे हमें उपयोग करना था, तो पाठ में जो दिया गया है उसी को आपको यहाँ लिख देना है। ठीक है, चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को बार बार देखिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।